नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के साथ बैठक में ले रहे हैं भाग। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू। 19 जिलों के 70 प्रखंडों के 1047 ग्राम पंचायतों में हो रहा है मतदान। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में आज होगी सुनवाई। और मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए 405 विद्यालयों का किया गया है चयन। और अब समाचार विस्तार से। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक में भाग ले रहे हैं। शिखर बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड ने बहुत कम समय में विश्व के सामने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि आज क्वाड का दायरा विस्तारित हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि आपसी विश्वास और क्वाड देशों का दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड स्तर पर आपसी सहयोग के साथ मुक्त, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्वाड देशों का यही साझा लक्ष्य है। क्वाड बैठक में सदस्य देशों को संगठन के निर्णयों में हुई प्रगति की समीक्षा और भविष्य की रणनीति तय करने का अवसर मिलेगा। क्वाड नेता सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाएंगे और भविष्य में सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री आज क्वाड नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 2 दिन की जापान यात्रा पर हैं। झारखंड में राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। राज्य चुनाव आयोग और 19 जिलों के जिला प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। 1047 ग्राम पंचायतों के लिए तीसरे चरण के मतदान में 46,94,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में ग्राम पंचायत सदस्यों के 6,370 पदों, मुखिया के 1,047 पदों, पंचायत समिति सदस्य के 1,165 पदों और जिला परिषद सदस्यों के 126 पदों के लिए 27,343 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान दलों को संबंधित केंद्रों पर भेज दिया गया है। तीसरे चरण के मतदान की मतगणना 31 मई को होगी। गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग शुरू हो गई है। वोट डालने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तृतीय चरण में गिरिडीह जिले के राजधनवार, बिरनी और सरिया में वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जो 3 बजे तक चलेगी। गिरिडीह जिले में तृतीय चरण के चुनाव में 86 मुखिया, 1,101 ग्राम पंचायत सदस्य, 110 पंचायत समिति सदस्य और 11 जिला परिषद के लिए 1,101 बूथों पर 3,90,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित पीरटांड प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्भीक होकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण में गिरिडीह जिले के पीरटांड समेत 3 प्रखंडों में मतदान 27 मई को होगा। उग्रवाद प्रभावित पीरटांड प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ समेत अन्य बल एलआरपी कर रहे हैं। नक्सलियों के ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि मतदान कर्मियों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की व्यवस्था होगी। उन्होंने आम लोगों से निर्भीक होकर के मतदान करने की अपील की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। पंचायत चुनाव
के तहत तीसरे चरण में लोहरदगा जिले के कुड़ू और सिन्हा प्रखंड में मतदान प्रारंभ हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान शुरू होने के साथ ही केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। महिला, पुरुष, युवा और वृद्ध भी मतदान के लिए पहुंच गए। कुड़ू और सिन्हा प्रखंड में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। बिना उचित पहचान पत्र के किसी को भी मतदान केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा वायरलेस के माध्यम से भी संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। राज्यसभा की 2 सीटों पर राज्य में होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। चुनाव की आहट के बीच सूबे में राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन सत्ता और विपक्ष ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झारखंड की जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, उन पर भाजपा का कब्जा है। एक सीट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरी महेश पोद्दार के पास है। 7 जुलाई को दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 10 जून को राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए विधायक वोट डालेंगे। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद 31 मई तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी और 3 जून को नाम वापसी होगी। 10 जून को सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गिनती होगी। चुनाव की प्रक्रिया 13 जून के पहले समाप्त कर ली जाएगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा के पास 26 विधायक हैं। उसे एक सीट पर जीत के लिए एक विधायक के समर्थन का जुगाड़ करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा आवंटन और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और झारखंड कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश करने और याचिका की वैधता के खिलाफ SLP दायर की है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर आपत्ति जताई गई है। SLP के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज राज्य सरकार की दलील को सुनेगा। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में खदान लीज आवंटन और सेल कंपनियों से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के संकल्प को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जगन्नाथपुर स्थित निर्माणाधीन मॉडल स्कूल ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की अब अलग पहचान बनेगी। ये विद्यालय शिक्षा के उत्कृष्ट और बेहतरीन केंद्र होंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के साथ ही व्यक्तित्व विकास की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के साथ ही पढ़ाई से संबंधित सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
श्री सोरेन ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ एक विद्यालय नहीं होगा, बल्कि यहां बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाएगी। इसी सोच के साथ सरकार ने पूरे राज्य में कई सरकारी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। इनमें पहले चरण में 80 विद्यालयों के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। बाबा नगरी देवघर में जुलाई माह में लगने वाले श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ से लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 29 स्थायी और अस्थायी अस्पताल बनेंगे। स्थायी अस्पतालों में नया और पुराना सदर अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों को भी श्रद्धालुओं के इलाज के लिए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के अनुरूप बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 180 चिकित्सक, 250 पारामेडिकल कर्मी और 20 एम्बुलेंस की मांग मुख्यालय से की गई है। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना से अभी तक 55 बच्चों को लाभ मिला है और आगे भी इस योजना से जिले के अनाथ बच्चों को जोड़ने का कार्य जारी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना से अभी तक 55 बच्चों को लाभ मिला है और आगे भी इस योजना से जिले के अनाथ बच्चों को जोड़ने का कार्य जारी है। जिला मुख्यालय सरायकेला के पास चाईबासा मुख्य सड़क पर पिछले 17 मई को सड़क दुर्घटना में मृत ब्रजेश राणा एवं पिंकू कारजी के 2 परिवार के कुल 3 बच्चों को भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो द्वारा उनके आवास पर पहुंचकर मृत परिवार के बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक जानकारी दी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो ने बताया कि अभी तक 55 अनाथ बच्चों को जोड़ते हुए लाभ पहुंचाया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अंतिम लीग मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के खाते में कुल 701 आईपीएल चौके हो गए हैं। उनके बाद 570 और 576 चौकों के साथ डेविड वार्नर और विराट कोहली हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री के जापान दौरा और क्वाड शिखर सम्मेलन की खबर के साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान ने पहले पेज की सुर्खी बनाई है, पूजा को लाभ पहुंचाने के सवाल पर डीएमओ फंसे। वहीं प्रभात खबर ने लिखा है, ईडी ने डीएमओ से पूछा, नौकरी से पूर्व व अभी की संपत्ति बताएं। पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री की जापान यात्रा की खबर को भी जगह देते हुए अखबार लिखता है, भावी संकटों से बचाएगा आत्मनिर्भर भारत। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के जापान दौरे को लेकर शीर्षक दिया है, आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश। और पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अखबार ने शीर्षक दिया है, केंद्र ने मांगी घोटालों की जानकारी। दैनिक भास्कर ने राज्य में ईडी की कार्रवाई को लेकर लिखा है, ईडी ने साहिबगंज के डीएमओ से पूछा, इतने पहाड़ कटकर कैसे बिके, जवाब नहीं दे सके। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी बनाई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा के उत्कृष्ट और बेहतरीन केंद्र बनेंगे। अंग्रेजी दैनिक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे और क्वाड शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के साथ बैठक में ले रहे हैं भाग। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू। 19 जिलों के 70 प्रखंडों के 1047 ग्राम पंचायतों में हो रहा है मतदान। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटन और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में आज होगी सुनवाई। और मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए 405 विद्यालयों का किया गया चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।